हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। मैं खुद आप सभी की तरह एक एस्पिरेंट हूं जिसने आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के स्टेज 1 और स्टेज 2 का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। आज मैं आप सभी के साथ अपने स्टेज 2 के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, क्योंकि आप सभी के दिमाग में जो है स्टेज 2 से रिलेटेड बहुत से डाउट्स चलते रहते हैं कि आपका असेसमेंट टेस्ट किस तरीके से होगा, आपका पीएफटी किस तरीके से होगा, पीएसटी किस तरीके से होगा, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सारी चीज़ें आपको मैं स्टेज 2 के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से स्टेज 2 आपको क्वालिफाई करना है, आपका मेडिकल किस तरीके से होता है, आपका फिजिकल किस तरीके से होता है, आपका पीएफटी किस तरीके से होता है, असेसमेंट टेस्ट कैसे पास करते हैं, क्योंकि असेसमेंट टेस्ट भी स्टेज 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप असेसमेंट टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे तो आप स्टेज 2 के आगे जो प्रोसेस होता है, जैसे कि फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ों में ही आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा, आपको वहीं से जो है वापस भेज दिया जाएगा। तो जो भी आपके मन में ये डाउट रहते हैं स्टेज 2 से रिलेटेड, पीएसटी किस तरीके से होगा, सेंटर किस तरीके से अलॉट होंगे, मतलब सारे डाउट्स आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे और आप निश्चिंत होकर अपने स्टेज 2 को दिला पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही अपना आप स्टेज 1 का एग्ज़ाम देंगे, 15 से 20 दिनों के बाद आपको जो है स्टेज 2 के लिए मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 से 20 दिनों के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट है हुआ है नाम कि नहीं हुआ है। जैसे आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वहीं पे ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपको जो है खुद से स्टेज 2 का सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। आईसीजी की ये बात अच्छी है कि वो जो है आपको खुद ही स्टेज 2 का सेंटर और अपना शिफ्ट चुनने की ऑप्शन देती है, जो बाकी सभी नहीं देते हैं, जिसके कारण ही आईसीजी के पीएफटी पीएसटी में सबसे ज़्यादा बंदे पहुँचते हैं, क्योंकि सभी जो है अपने हिसाब से अपने पास के सेंटर चूज़ कर लेते हैं। किसी कहीं घूमने जाना है तो वो उस जगह को चूज़ कर लेता है, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोसेस हो जाता है। जिससे क्या है, जैसे कि मैंने अपने लिए विशाखापट्टनम चूज़ किया था और अपना 11 जून का शिफ्ट मैंने चूज़ किया था। जब मैं 11 जून को वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मेरा टाइमिंग था 8 बजे, लेकिन मैं अपने टाइमिंग से लगभग 1.5 घंटे पहले ही वहाँ पहुँच गया था। मैं 6:30 बजे अपने विशाखापट्टनम के सेंटर पर पहुँच गया था। जैसे ही आप वहाँ पे सेंटर पर पहुँचेंगे, वहाँ पे बाहर पे आपको नोटिस बोर्ड भी मिल जाएंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ कि आपको स्टेज 2 के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना रहता है। तो स्टेज 2 के लिए आपको अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहता है उसका प्रिंट आउट ले जाना रहता है, कलर प्रिंट आउट ले जाना रहता है, 2 प्रिंट आउट कम से कम आप उसका लेकर के जाएंगे। अपने स्टेज 2 का एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे। स्टेज 1 जो वेरीफाइड एडमिट कार्ड रहता है जो आईसीजी पर्सनल्स के द्वारा, उसको भी आपको वहाँ पे लेकर के जाना है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के तौर पे काम देता है। और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपने अपलोड किया रहता है, जैसे कि अपने स्टेज 2 के लिए, जैसे कि मैंने 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो अपलोड की रहती हैं। आधार कार्ड, अपना एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेकर के जाना रहता है कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड कुछ भी आप ले जा सकते हैं। लगभग 20 आपको कलर फोटो ले जाने होंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो जैसे कि 8 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन 7:15 से ही जो है कैंडिडेट्स की एंट्री वहाँ पे चालू हो गई थी। जब हम लोग ने एंट्री किया तो एंट्री करते साथ ही हमारे एडमिट कार्ड पे एक चेस्ट नंबर दिया रहता है। जैसे कि मेरा चेस्ट नंबर था 44, तो सबसे पहले अपने को चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया गया, ठीक है। तो वो जो आपको चेस्ट नंबर लिखा हुआ कपड़ा देंगे, उसे आपको हमेशा अपने चेस्ट में जो है बांधे रखना है, पहने रखना है अपने पूरे जो स्टेज 2 के प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक हॉल में लेकर के जाया जाएगा। उस हॉल में होगा आपका असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप असेसमेंट टेस्ट स्टेज 2 का पास ही नहीं कर पाएंगे तो आप आगे के पीएफटी पीएसटी ही नहीं दिला पाएंगे। तो असेसमेंट टेस्ट जो है 40 नंबर का आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें 10 नंबर का आपका फिजिक्स आएगा, मतलब साइंस आएगा, 10 नंबर का मैथ्स आएगा, 10 नंबर का रीजनिंग आएगा और 10 नंबर का जीके आएगा। इसको आपको क्वालिफाई करना जो है बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको 20 नंबर कम से कम लाने ही होंगे, तभी आप जो है स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, मतलब असेसमेंट टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे और आपको जो है पीएफटी पीएसटी दिलाने का मौका मिलेगा। हमारे बैच में लगभग 70 लोग थे, तो 70 लोगों में 25 से 30 लोग जो है असेसमेंट टेस्ट में ही बाहर हो गए, क्योंकि असेसमेंट टेस्ट का जो थोड़ा लेवल होता है वो जो आपने स्टेज 1 अगर आप आईसीजी का दिलाए होंगे तो स्टेज 1 से जो है वो थोड़ा हार्ड रहता है। इस कारण असेसमेंट टेस्ट में जो है अधिकांश लोग जो है फेल हो जाते हैं। तो आपको असेसमेंट टेस्ट की अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है। फिर जैसे आपका असेसमेंट टेस्ट आ जाएगा, 1 घंटे बाद आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा और जो क्वालिफाई होंगे उन्हें जो है आगे के प्रोसेस करने का मौका दिया जाएगा। जैसे कि मैंने जो है स्टेज असेसमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया और उसके बाद जो है पीएफटी के लिए हमें जो है लाइन में लगा दिया गया।
अब पीएफटी किस तरीके से होता है, तो जैसे जो मेरा विशाखापट्टनम सेंटर था उसमें जो है रनिंग, मतलब अधिकांश जो आईसीजी के सेंटर्स होते हैं उसमें रनिंग जो है रोड पर होती है, मतलब वो अपने जो आईसीजी का कॉम्प्लेक्स होता है वहीं आपकी रनिंग ले लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 1600 मीटर का एक ट्रैक बना होता है, उस ट्रैक में ही मतलब रोड में ही आपको रनिंग करनी होती है, और ज़्यादा बड़े ग्रुप नहीं बनाए जाते, मतलब 15 से 20 लोगों का ही ग्रुप बना रहता है, तो मतलब उसमें आप आसानी से दौड़ सकते हैं, ठीक है। और टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग आपको जैसे 7 मिनट वहाँ पे लिखा है तो आपको बाकायदा 7 मिनट वो लोग देंगे, आपके कोई भी टाइम में कटौती नहीं की जाएगी, आपको पूरा वहाँ पे टाइम मिलेगा। लेकिन एक बात है कि जैसे ही आप अपना रनिंग कंप्लीट करेंगे तुरंत ही आपका स्क्वाट्स और पुशअप जो है चालू हो जाएगा, आपको वहाँ पे सांस लेने का भी समय नहीं दिया जाएगा, तुरंत ही आपको जो है लेटा दिया जाएगा, आप पुशअप के लिए चालू हो जाएंगे और उसके बाद जो है आपका स्क्वाट्स करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरी एक सलाह रहेगी आपके लिए, जैसे अगर आप स्टेज 2 दिलाने जाते हैं तो आपको रनिंग में क्या करना है, जैसे आपको 7 मिनट मिलता है और आप जो है पहले कभी प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके अगर 6 साढ़े 6 मिनट आ रहे होंगे तो आप जो है वहाँ एकदम आर पार मत दौड़िएगा, मतलब क्योंकि वहाँ पे 7 मिनट टाइम है, अगर आप एकदम और आर पार दौड़ देंगे, जैसे वहाँ पे एक जो है हमारे ग्रुप में एक लड़का था जो है 10 लोगों के ग्रुप में पहला आया था, मैं तीसरा आया था, तो वो पहला आया था, वो लगभग जो है 5:45 या फिर 6 मिनट में ही 5:45 में वो दौड़ दिया था, मतलब पूरा अपना 1600 कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद जो है तुरंत पुशअप और उसके लिए स्क्वाट्स के लिए जब रेडी करवाया गया तो वहाँ पे वो जो है अच्छी तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पाया, मतलब सांस नहीं ले पाया और पुशअप और स्क्वाट्स नहीं कर पाया, तो इससे क्या हो गया, उसका बहुत नुकसान हो गया, मतलब वो इतना फिजिकली फिट होने के बावजूद पुशअप और स्क्वाट्स नहीं लगा पाया क्योंकि वो रनिंग में ही मतलब अपना 100% दे दिया था। तो आपको क्या करना है, थोड़ी एनर्जी बचा के रखनी है पुशअप और स्क्वाट्स के लिए। तो जैसे मैंने जो है लगभग 6 मिनट में वहाँ पे अपना 1600 कंप्लीट कर लिया था, और 1600 कंप्लीट करने के बाद जो है स्क्वाट्स लगे, 20 स्क्वाट्स आपको लगाने होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे 10 पुशअप्स लगाने होते हैं। तो 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप, उसका भी एक पोस्चर होता है, एक पोस्चर पे आपको पूरा जो है लगाना होता है, उसके बारे में भी आपको वहाँ बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से स्क्वाट्स लगाना है। और जैसे वहाँ पे कई लोग जो है स्क्वाट्स लगाने में गलती कर रहे थे तो उन्हें जो है 1-2 बार वहाँ पे आईसीजी के जो ऑफिसर्स थे उनके द्वारा बताया जा रहा था कि आप सही से नहीं कर रहे हैं, आप इस तरीके से कीजिए, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं सुनते हैं तो उन्हें जो है स्क्वाट्स और पुशअप में भी बाहर कर दिया जाएगा। तो रनिंग में हमारे यहाँ केवल 2 से 3 लोग ही बाहर हुए हमारे विशाखापट्टनम सेंटर पे, लेकिन पुशअप और स्क्वाट्स में भी 2-2 3-3 लोग बाहर हो गए, मतलब लगभग जो है आपका मेडिकल से पहले अगर हमारे बैच में 70 लोग थे तो उसमें लगभग 35 से 40 लोग जो है पहले ही बाहर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फिर से वही हॉल में लेकर के जाया जाएगा या फिर किसी दूसरे हॉल में जहाँ पे जो है आगे का प्रोसेस आपको करना होता है। तो वहाँ पे जैसे हमारा जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपका वही ओरिजिनल देखेंगे वो लोग, और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो लोग मैच करेंगे जो आपकी डिटेल्स होंगी और वेरीफाई करेंगे वहीं पे उसको। उसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल में जो है मेडिकल में भी थोड़ा हार्ड मेडिकल होता है, मतलब सारी चीज़ें चेक होती है, कोई ऐसी मतलब नॉर्मल मेडिकल नहीं होता है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चेक होती है। सबसे पहले जैसे कि हमारे आँख कान ये दोनों को अच्छी तरीके से देखा गया, उसके बाद नाक को देखा गया और मुंह को देखा गया कि दांत वाँत कैसे हैं, मतलब दांतों के बीच में गैप वैप तो नहीं है या फिर कोई बीमारी उमारी तो नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे चेक होती है। उसके बाद जो है आपके हाथ पैरों को देखा जाएगा, मतलब उनका मेजरमेंट किया जाएगा, एक तरीके से हाथ पैरों को देखा जाएगा कि नौकनी की प्रॉब्लम थोड़ी है या फिर हैंड वैंड में कोई दिक्कत थोड़ी है, उंगली में कोई दिक्कत थोड़ी है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। नौकनी चेक होगा, आपका जो है फ्लैट फुट चेक होगा, मतलब सारी चीज़ें जो एक आर्मी के मेडिकल में होती है वो सारी चीज़ें आपको आईसीजी के मेडिकल में भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपका आई का लेंस टेस्ट होगा और जो है दूर से आपको जो है लगभग 10 से 20 मीटर दूर खड़ा होकर के भी आपसे जो है जो आपकी दूर की आइज़ है उसे भी चेक किया जाएगा और आपकी पास की आइज़ है उसे भी चेक किया जाएगा, लेंस के द्वारा भी चेक किया जाएगा। और जो है जैसे दूर में आपको खड़ा करके वहाँ पे आप उनके बोर्ड में कुछ लिखा होगा उसे भी वो आपसे पूछेंगे और इस तरीके से आपको जो है आई का चेकअप वहाँ पे होगा। उसके बाद आपका बीपी भी चेक किया जाएगा, चेस्ट चेक किया जाएगा। चेस्ट के लिए कोई जैसे मेजरमेंट नहीं है कि जैसे आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी चेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन होता है वो ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, मतलब जो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन वाला पार्ट है वो ज़रूर होना चाहिए। हाइट आपकी इसमें ज़्यादा नहीं है, 157 सेंटीमीटर ही है सर,
तो मेरी हाइट तो 175 सेंटीमीटर है, तो मेरे को हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चेस्ट भी मेरा सही था, अच्छे से एक्सपेंशन हो गया। बीपी हाँ ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि वहाँ पे बीपी में भी कई लोगों को मेडिकल मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे 3-4 लोग ऐसे थे जिनका बीपी बहुत हाई था। तो वो वहाँ के ऑफिसर्स इतने अच्छे हैं कि वो जैसे एक बार में आपका बीपी ज़्यादा आ रहा था तो वो उनके 2 बार 3 बार भी बीपी चेक करके देख रहे थे। अगर जैसे बार बार चेक करने पर भी उनका बीपी हाई रहता है तो उनको बीपी में फिर रीमेडिकल दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका जो है पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, फ्लैट फुट हो गया, नौकनी हो गया, गला, आँख, कान, नाक, सभी चीज़ें चेक करने के बाद जो है मुंह, इन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद जो है आपके प्राइवेट पार्ट की चेकिंग होगी। तो प्राइवेट पार्ट्स के लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैं जो है प्राइवेट पार्ट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। उसमें आपके जो है मतलब प्राइवेट पार्ट्स भी अच्छी तरीके से चेक होते हैं, जैसे कि आर्मी में चेक होते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी हो गई ही, तो इसे भी आपको अच्छी तरीके से क्लीन व्लीन करके वहाँ पे पहुँचना है और अच्छी तरीके से अपना मेडिकल देना है। उसके बाद जैसे मेडिकल कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है जिन जिन लोगों को पॉइंट दिया गया था मेडिकल में, उनके चेस्ट नंबर बोल के उन्हें अलग कर दिया गया और उन्हें जो है रीमेडिकल के लिए फॉर्म दिया गया कि वो किस सेंटर पे अपना रीमेडिकल चाहते हैं और कब चाहते हैं। 21 दिनों के अंदर उन्हें रीमेडिकल करवाना होता है। और मेरे जैसे हम लोग का कुछ 40 लोग और बचे थे। ये पीएफटी के बाद 40 लोग, मतलब सबके आउट होने के बाद 40 लोग बचे थे। उसमें लगभग 10 से 15 लोगों को रीमेडिकल भी दिया गया था। तो जैसे वहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन नेवी के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे 21 दिनों के भीतर जो है मेडिकल आपको करवाना होता है, रीमेडिकल। तो रीमेडिकल करवाने से पहले मेरी एक सलाह रहेगी कि आप कोई प्राइवेट डॉक्टर से जो है अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपने जो भी प्रॉब्लम बताया जाएगा उसके बारे में एक बार पहले चर्चा करके उसकी क्योर करके आप वहाँ पे रीमेडिकल देने जाइए, ताकि रीमेडिकल में आप जो है फिट हो जाएं। उसके बाद जैसे सारी प्रोसेस हो जाती है, आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से जब आपका हो जाता है, सारे फॉर्म वॉर्म वे लोग भरवा लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपको छोड़ दिया जाएगा। हमारे जो ये सारी जो प्रोसेस हुई है विशाखापट्टनम सेंटर में, उसमें जो है मेरे को लगभग जैसे मैंने 7 बजे जो है एंट्री ली थी और रात के 8 बजे हमें छोड़ा गया था। मतलब 12 से 13 घंटे का प्रोसेस होता है। बीच में अपने को लंच के लिए भी समय दिया गया था, मतलब पीएफटी के बाद लंच के लिए भी टाइम मिलता है। अगर जो है आप घर से कुछ लेकर के गए हैं तो आप उसे खा सकते हैं, या फिर वहाँ पे जैसे कुछ आपको प्रोवाइड करता है। तो मेरी एक सलाह रहेगी कि आप घर से ही कुछ लेकर के जाइए, जैसे कि रोटी वोटी बनवा करके ले जाइए, क्योंकि रोटी जो है ख़राब नहीं होता है और रोटी आप लंबे समय तक उसे जो है कंज्यूम कर सकते हैं। कई लोग जैसे ब्रेड व्रेड लेकर के आए थे, जो बन होता है, क्रीम बन होता है, वो सब लेकर के आए थे, तो उससे भी जो है एनर्जी के लिए अच्छी रहती है। वो सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर्स ले जा सकते हैं, ग्लूकोज ले जा सकते हैं दौड़ने से पहले पीने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। और जो है रनिंग में भी आपको, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अच्छी तरीके से टाइमिंग मिल रहा है, लेकिन आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना है रनिंग सबके लिए। और 7 मिनट जो है ऐसा होता है जिसमें मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत करना होता है, मतलब आसानी से वहाँ पे आप पीएफटी क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो है मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर के जाना है, मेडिकल किस तरीके से होता है, पीएफटी किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। इससे अगर जैसे आपका और कोई भी डाउट रह जाता है आईसीजी के स्टेज 2 से रिलेटेड, तो उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं जो है एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपने आईसीजी के स्टेज 2 और स्टेज 1 का प्रिपरेशन मैंने कैसे किया, किस तरीके से मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों ही क्वालिफाई किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करके जाना है, किस तरीके से फिजिकल की तैयारी करनी है। और अगर आपके कोई भी डाउट्स और बनते होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सारे डाउट्स मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, या फिर एक और नया वीडियो बना दूंगा, या फिर उसी में आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो धन्यवाद एस्पिरेंट्स आप सभी का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट आईसीजी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्यूरीज रहेगी, उसको ये चैनल जो है लगातार सॉल्व करते रहेगा और आपकी जो है आपके आईसीजी के प्रिपरेशन की जर्नी में ये चैनल लगातार मदद करता रहेगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप सभी को धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।